मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ मदर ऑफ टू और अपने दोनों ही बच्चों को मैंने ब्रेस्ट मिल्क दिया। हाउएवर मेरी ब्रेस्ट मिल्क की जर्नी बहुत स्मूथ नहीं थी। मुझे भी काफ़ी सारे सप्लाई इश्यूज आए। कई बार लो सप्लाई होता था, कई बार ऐसे लगता था कि सप्लाई है ही नहीं, बच्चे रो रहे हैं और मेरा दूध उनके लिए पूरा नहीं पड़ रहा। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल जर्नी रही है मेरी भी। एंड आई एम श्योर आपकी वीडियो देख रहे हो तो आप भी इसी स्ट्रेस को अंडरगो कर रहे हो। बट डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, वेल रिसर्च्ड है। इनफैक्ट मेरे गायनेकोलॉजिस्ट, मेरे पीडियाट्रिशियन ने ही ये सब मुझे रेकमेंड किया था एंड इट रियली वर्कड ऑन मी। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपकी भी बहुत मदद करेगा। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आपको दो फायदे होंगे। पेरेंटिंग जर्नी में आप कहीं पे भी स्टक होंगे, आपको बस मॉमकॉम पे जाके क्वेरी डालना है और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा, कोई भी वीडियो जब हम पोस्ट करेंगे उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। हमारा काम ही है आपकी पेरेंटिंग जर्नी को सिंप्लीफाई करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि एक मदर जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती वो एक बैड मदर है, वो एक अच्छी माँ नहीं है? यस या नो करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी का इस पे क्या व्यू है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स। सबसे पहला टिप है कि हमें अपनी रोज की डाइट में कुछ ऐसी चीजें लेनी है जिनको बहुत माना जाता है टू बूस्ट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। ये हमारे किचन में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको प्लीज आप प्रोक्योर कर लीजिए। सबसे पहला जीरा का पानी पी सकते हैं। जीरे के छौंक लगा के अपनी दाल वगैरह में ले सकते हैं। जीरा राइस खा सकते हैं। जीरे का पाउडर बना के अपने बेड साइड पे रख लीजिए। दिन में 2-4 बार थोड़ा सा पाउडर लेना है, उसके बाद गर्म पानी या दूध के साथ उसे ले लीजिए, बहुत मदद करेगा। दूसरा है सौंफ। आप सौंफ की चाय पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, सौंफ वाला दूध पी सकते हैं। सौंफ चीनी, सौंफ मिश्री को ऐसे ही हर मील के बाद थोड़ा सा लेके खा सकते हैं। सौंफ भी बहुत ही मैजिकल फूड है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स। तीसरा शायद हम सबको पता ही होगा, जिसे सुपर फूड माना जाता है, वो है ओट्स। दिन में एक बार हमें ओट्स जरूर लेना है, चाहे नाश्ते में लीजिए पॉरेज के फॉर्म में, चाहे आप नमकीन फॉर्म में ओट्स खिचड़ी में ले लीजिए या जनरल अपने किसी और खाने में उसे ऐड कर लीजिए। बट ओट्स को बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए भी और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बूस्ट करने के लिए भी। चौथा है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते की सब्जी हमें दिन में एक बार जरूर खानी है, चाहे लंच में खाइए चाहे डिनर में खाइए। एज अ एडिशनल वेजिटेबल भी खा सकते हैं अगर आप बाकी कोई मील ले रहे हैं। सो जस्ट एड इट एंड हैव इट बिकॉज इट इज ग्रेट फॉर यू गाइस। एंड लास्ट है हल्दी। हम अपने खाने में तो हल्दी डालते ही हैं, बट मान लीजिए आप इंडियन कुकिंग नहीं करते हैं तो आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए। हल्दी भी आपको बहुत मदद करेगा। सिंपल ये 5 चीजें आपकी डेली डाइट में एज अ मैंडेट होनी है। दूसरा टिप है एक लैक्टेशन सप्लीमेंट अपनी डेली डाइट में ऐड करिए। काफी मॉम्स के साथ क्या होता है कि वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, इनिशियली सब ठीक भी होता है, बट सडनली 1.5-2 महीने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार मुझे लग रहा है मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, डिमांड सप्लाई ठीक से काम नहीं कर रहा, और हम डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर हमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक लैक्टेशन सप्लीमेंट स्टार्ट कर दो। बट मेरे एक्सपीरियंस में हमें शुरू से ही एक लैक्टेशन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये पूरी पोस्टपार्टम की जो जर्नी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है एक मॉम के लिए। उसकी खुद की रिकवरी है, बेबी की केयर करनी है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लैक्टेशन सप्लीमेंट पाउडर के फॉर्म में भी आता है, कुकीज़ के फॉर्म में भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रहते हैं। मैंने अपने बेटे के टाइम पे लैक्टोनिक ग्रैनुअल्स ट्राई किया था डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे उससे। और डॉटर के टाइम पे मैंने स्त्री वेदा ट्राई किया था। बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट में, रिव्यूज पढ़िए, रेटिंग्स देखिए एंड जस्ट एड इट। और अगर एक सप्लीमेंट आप पे काम नहीं कर रहा तो दूसरा सप्लीमेंट ट्राई कीजिए, बट जस्ट कीप ट्राइंग बिकॉज थोड़ा ट्राइंग एंड टेस्टिंग से ही कई बार सोल्यूशन निकल आता है। तीसरा टिप है हाइड्रेशन। हमें दिन में 3 से 4 लीटर लिक्विड इंटेक लेना है। ये लिक्विड इंटेक पानी, जूसेस, फ्रूट्स, सूप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट आपको ये लेना ही है। कोशिश कीजिए जीरे का पानी पीजिए, अजवैन का पानी पीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, बट बहुत सारा हाइड्रेशन चाहिए हमें बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क 80 to 90% पानी ही है, तो आपकी बॉडी में कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। चौथा, कैलोरी इंटेक। एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम का कैलोरी इंटेक 2000 से 2800 कैलोरीज के बीच में होना चाहिए।
आप जितनी भी कैलोरीज ले रहे थे उससे 400 से 500 कैलोरीज अब आपको ज़्यादा लेनी है, बिकॉज आपकी बॉडी को उतने न्यूट्रिशन की, उतनी कैलोरी की ज़रूरत है ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को प्रॉपरली कर सके। नेक्स्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेस्ट से रिलेटेड। ब्रेस्ट को स्टिम्युलेट करना और ब्रेस्ट को पूरी तरीके से खाली करना, ये दो चीज़ें हमें करनी है। देखिए मेडिकली ये बोला जाता है कि एक बेबी को हर 3 घंटे में फीड करना चाहिए, जो 24 घंटे में बच्चा 8 फीड लेता है। बट कई बच्चे रात को थोड़ा लॉन्गर स्ट्रेचेस के लिए सोना स्टार्ट कर देते हैं और उस टाइम पे हमारी जो ये ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड सप्लाई की साइकिल है ये फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। सो एज अ प्रैक्टिस आपको ये करना है कि आपको अपनी ब्रेस्ट को कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेट करना है, उसको ये आइडिया देना है कि मुझे दूध की जरूरत है। आप अपने ब्रेस्ट को स्टिम्युलेट कीजिए। अगर बेबी फीड कर ले तो नथिंग लाइक इट, वो तो बेस्ट होगा। बट अगर नहीं करे तो आप अपने हाथ को यूज करके ब्रेस्ट को थोड़ा स्टिम्युलेट कर सकते हैं। इस पे आप वीडियोस देख सकते हैं कैसे करना है, ये आपकी बहुत मदद करेगा। साथ ही जब बेबी फीड कर ले तो उसके बाद आपको अपनी ब्रेस्ट को पूरी तरीके से खाली करना है। देखिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं, थोड़ी सी फीड करते हैं, छोड़ देते हैं, बट आपका दूध जो है वो बन रहा है, बॉडी को सिग्नल है कि उसको अभी और दूध बनाना है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि वो जो दूध है वो आपके ब्रेस्ट में ही इकट्ठा हो जाए, जिससे काफ़ी बीमारियां भी हो सकती है, गांठ भी पड़ सकती है और जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। तो जब भी बच्चा फीड कर ले तो या तो आप एक ब्रेस्ट पंप रखिए या फिर अपने हाथ के थ्रू वॉशरूम में जाइए और अपने जो बचा हुआ ब्रेस्ट मिल्क है उसको पंप आउट करिए और सारा खाली कर दीजिए। इससे आपकी ब्रेस्ट को पता चलता है कि इतना दूध तो मुझे बनाना ही है, विच इज गुड फॉर योर ग्रोइंग चाइल्ड। एंड गाइज नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आपके लिए करना सबसे मुश्किल होगा वो है 7 से 9 घंटे की नींद लेना। देखिए 7 से 9 घंटे की नींद आपको एक स्ट्रेच में नहीं लेनी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट 24 घंटे में आपको कोशिश करनी है कि आपको एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप मिल सके ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। इसीलिए बोला जाता है जब बच्चा सोए सो जाओ, या फिर अगर बच्चा किसी और के साथ खेल रहा है तो उस टाइम पे आप जाके आराम से नैप ले लो। आपने बच्चे को फीड करा दिया, आपका मेन काम हो चुका है। अब किसी और को अपने बेबी को देखने दो, डायपर चेंज करने दो, थोड़ा खेलने दो, थोड़ा सा बाहर दिखाने दो, आप जाके नींद लो। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है ये मानना कि जब बच्चा सोए सो जाओ, बिकॉज एकदम से नींद नहीं आती, बट वेन एवर यूर फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड मेक श्योर आप बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दें और थोड़ा सोएं। बिकॉज काफी सारी स्टडीज हुई हैं जहां डायरेक्टली ये देखा गया है कि स्लीप का सीधा असर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे पड़ता है। गाइस ये तो हो गए कुछ मेन टिप्स। अब कुछ जनरल टिप्स ये हैं कि पहला, जितना हो सके बच्चे के साथ स्किन टू स्किन करिए। जस्ट एक रूम में बैठिए, कोजी हो जाइए और बच्चे को अपना स्किन फील करने दीजिए। उससे आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी को सिग्नल देता है कि हमें मिल्क प्रोडक्शन अभी करना है। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस। देखिए ये स्टडीज पब्लिश हुई हैं जहां ये देखा गया है कि एक न्यू मॉम का स्ट्रेस जितना ऊपर जाता है उतना ही ब्रेस्ट मिल्क का इनिशिएशन लेट होता है, उतना ही सप्लाई पे फर्क पड़ता है एंड प्रॉपर लैचिंग एंड फीडिंग पे भी इसका फर्क पड़ता है। ये देखा गया है कि जिन मदर्स में स्ट्रेस ज्यादा होता है उनके बच्चे कम फीड करते हैं या छोटी फीड करते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आपका छोटा सा बेबी है, उसको भी कुछ पता नहीं चलेगा स्ट्रेस के बारे में, बट आपके बच्चे और आपकी बॉडी बहुत जल्दी स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे होता है। फिगर आउट वेज कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे काम डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी इज इम्पॉसिबल टू गो वेल इफ यू आर इन स्ट्रेस। सो गाइस आई होप ये टिप्स आपकी मदद करें। अगर नहीं भी करें और आपकी फिर भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बूस्ट नहीं हो पाया, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, देन डोंट वरी गाइस, इट्स वेरी कॉमन। बहुत सारी मॉम्स हैं जिनको ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है। मुझे जितना ब्रेस्ट मिल्क फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे आया था उतना सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे नहीं आया, एंड दैट डज नॉट मेक मी अ बैड मॉम एंड दैट डज नॉट मीन कि मैं अपने बच्चे की केयर नहीं करती हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सो जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में पूछा था उसका आंसर ये है कि अगर आप अपने बच्चे को पहले दिन से भी ब्रेस्ट मिल्क किसी भी रीजन से नहीं दे पा रहे हो, दैट डज नॉट मेक यू अ बैड मदर। अ मदर इज अ मदर, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। अब अगर उसकी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही, उसकी बॉडी में हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहे, ब्रेस्ट मिल्क ठीक से नहीं आ रहा, तो देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू। यू ट्राइड योर बेस्ट एंड यू विल डू योर बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।